नमस्कार, जय जोहार, जोहार न्यूज़ CG24 में आपका स्वागत है। आज हम एक खास शख्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसकी वजह से पूरे देश में जो है बवाल मचा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से लेकर तमाम सारी जगहों पर उन्हीं की चर्चा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो जो है दिव्य दरबार लगाकर भूत प्रेत उतारने का दावा करते हैं। मैं जो वीडियो में आपको बताऊंगा वो जो है एक प्रिंट मीडिया हाउस के रिपोर्ट के अनुसार जो है पूरी डिटेल खबर जो है मैं उनको आपको बताने वाला हूँ। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो आपको डालें तो आपको जो है नोटिफिकेशन के द्वारा जो है पता चल जाए। करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक के बारे में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ओरिजिनल नाम जो है धीरेन्द्र कुमार गर्ग है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव के रहने वाले हैं। गढ़ा गांव जो है छतरपुर जिला मुख्यालय से छतरपुर खजुराहो मुख्य मार्ग पर हाईवे पर स्थित एक गांव है जो मुख्यालय से 30 किलोमीटर, छतरपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। गढ़ा गांव में ही चंदेल वंशी राजाओं द्वारा निर्मित 300 से 400 साल पुरानी एक शिव मंदिर है जिसके पीठाधीश जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी भगवान दास गर्ग हुआ करते थे। कुछ साल पहले इसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति का जो है स्थापना हुआ है जिसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ धीरेन्द्र कुमार गर्ग जो है उसको भगवान बालाजी हनुमान या बागेश्वर बालाजी के नाम से पुकार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई है और गांव से 5 किलोमीटर के रेडियस में हो गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उसके दादाजी भगवान दास भी इन्हीं की तरह जो है दिव्य दरबार लगाया करते थे। मंदिर में जो बागेश्वर मंदिर है वहां पर जो है शिव मंदिर में सत्यनारायण की कथा वाचन किया करते थे। आसपास के गांव के लोगों को वहां पे सत्यनारायण की कथा शनिवार और मंगलवार को सुनाया करते थे और इसी तरीके से दिव्य दरबार लगा करके लोगों की मन की बात जानने का वो दावा वो भी करते रहते थे। और जो है धीरेन्द्र कुमार शास्त्री अपने दादा भगवान दास गर्ग को ही अपना गुरु मानते हैं। 9 साल की उम्र से ही दादाजी हैं उनके साथ धीरेन्द्र कुमार जो है जाया करते थे मंदिर में और तभी से उन्होंने अपने दादाजी के साथ जा करके कथा सुन सुन के राम कथा और सत्यनारायण की कथा सुन लिया और इस तरीके से 9 साल की उम्र से लेकर के 12वीं की शिक्षा तक जो है धीरेन्द्र कुमार जो है अपने दादाजी के साथ बागेश्वर मंदिर में जाते रहे और जो है कथा सुनने और सुनाने का काम करते रहे। कुछ साल पहले जो है धीरेन्द्र कुमार गर्ग जो है अपने गांव में ही रहते थे और गांव में रह करके झाड़ फूक का काम किया करते थे। ये प्रिंट मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। झाड़ फूक का काम काम किया करते थे। लोग, अन्य लोगों का भी दूसरे गांव के लोग भी उनसे आया करते थे। इससे गांव वालों को डर लगने लगा कि ये झाड़ फूक तंत्र वंत्र विद्या वगैरह करता है, ये गांव में जो है भूत प्रेत छोड़ देगा। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप जो है गांव में झाड़ फूक तंत्र विद्या करते हैं, आप गांव छोड़ दीजिए, आप और गांव में भूत प्रेत छोड़ देंगे। तो वो डर करके उनसे कहे कि आप गांव जो है छोड़ दीजिए। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है गांव छोड़ देते हैं और गांव के अंतिम छोर पर एक जो मंदिर जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, बागेश्वर धाम, वहां पर वो चले जाते हैं। मंदिर के पास गांव के में ही जो है ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन है, वहां पर वो अपना निवासी स्थान बना लेते हैं और उसके बाद जो है वो बागेश्वर धाम में मंदिर में ही लोगों को राम कथा सुनाने का काम शुरू कर देते हैं। लोग सोमवार मंगलवार को आते थे और वहां पर वो
राम कथा सुनाने का काम करने लगे। धीरे धीरे लोगों का भीड़ बढ़ने लगा और वो जो है फिर लोगों को परिक्रमा कराने लगते हैं। उसके बाद जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है उनकी उन्नति वहीं से शुरू होती है। उसके बाद जो है वहां पर जो है वो लोगों को परिक्रमा कराना शुरू करते हैं, राम कथा शुरू करते हैं, लोग वहां आना शुरू करते हैं। फिर वो जो है वहीं पर जो है झाड़ फूंक तंत्र विद्या और जो है दिव्य दरबार लगाने का काम भी शुरू करते हैं। अब गांव वालों ने उनके ऊपर 5 बड़े आरोप लगाए हैं। सबसे पहला कि जो है कि उन्होंने जो है गांव का जो ग्राम पंचायत द्वारा 12 लाख की राशि की लागत से बना हुआ सामुदायिक भवन है, उस पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया है। ग्राम पंचायत ने निर्माण कराया था एक मंजिल और उसके ऊपर जो है अपने निजी खर्चे से धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने एक मंजिल और निर्माण कराया है। उसका इमेज आप देख सकते हैं। तो एक जो है एक निर्माण उसने कराया है और उस पर ही अब जो है बागेश्वर आने वाले लोगों से जो है वहीं पर वो दिव्य दरबार लगाते हैं और उसके बाद जो है वहीं पे जो है वो कब्जा कर लिए हैं, वहीं पे उनका दिव्य दरबार सामुदायिक भवन पे चलता है। दूसरा बड़ा आरोप ये है कि जो गांव में एक तालाब है, जो करीब करीब 2.5 से 3 एकड़ का एक तालाब है, उस पर जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सेवादार, धीरेन्द्र कृष्ण के भाई और धीरेन्द्र कृष्ण, ये सब तीनों मिल करके उस पर कब्जा कर लिए हैं और जो है उस पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। और जो है वहां पर जो है आधा तालाब पट चुका है और इमेज में आप देख सकते हैं कि उस पर बाउंड्री वाल हो रही है, पटाई हो रही है। गांव के लोग जो है, चूंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहुंच जो है अब काफी ऊपर तक हो चुकी है, नेताओं तक है, स्थानीय विधायकों में है और कई लोगों तक, थानेदारों तक, कई लोग उनके बड़े बड़े भक्त हैं। इस वजह से अब कोई उस पर जो है उंगली उठाने को तैयार नहीं है कि गांव में इस तरीके से ये कर रहा है। तो इस तरीके से उसने जो है वहां पर कब्जा कर रखा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, गांव वाले लोगों ने जो उस प्रेस को रिपोर्ट दिया है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तीस, तीसरा बड़ा आरोप उसके ऊपर ये है कि जो है मंदिर से लगा हुआ, मंदिर जहां पर परिक्रमा होती है, जहां बागेश्वर मंदिर से लगा हुआ एक 15 लोगों के नाम पर एक कृषि जमीन है, निजी कृषि जमीन, जिस पर जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नजर लगी हुई है। और वो चाहते हैं कि वो किसान परिवार, जो 15 लोग किसान हैं उस जमीन के, वो उस जमीन को जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बेच दे। ऐसा उनके ऊपर दबाव बनाने का आरोप है। इस चीज को लेकर पीड़ित परिवार ने, किसान परिवार ने, जिनके नाम पर जो है जमीन है, वो लोग जो है जाकर के कलेक्ट्रेट में, थाने में जो है शिकायत भी किए हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित परिवार जो है वहां पर 6 दिन तक कलेक्ट्रेट में धरने पर, छतरपुर कलेक्ट्रेट में बैठे रहे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। तीसरा बड़ा आरोप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर और उसके भाई के ऊपर, उनके सेवादारों के ऊपर ये लगा है कि उन्होंने जो शमशान घाट की जमीन है, वहां पर जो एक जमीन जिस पर तालाब की मैं जिक्र कर रहा था, तालाब की जो जमीन है उस पर जो है, जो खसरा नंबर शायद 299 है, उस पर जो है उन्होंने 2.5 से 3 एकड़ का जमीन है जिस पर कब्जा किया है, उस पर जो है कब्जा करने का आरोप है। शमशान घाट की भी जमीन है, राजनगर जो तहसील है उसके रिकॉर्ड के अनुसार वो जमीन जो है एक शमशान घाट है। तो उस पर भी उन पर कब्जा कर रखा है, बाउंड्री वाल हो रहा है, देख सकते हैं चित्र में, बाउंड्री वाल हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है। इस तरीके से जब शिकायत हुई है तो वहां पर पटवारी और सरकारी अमला जो है वहां की जमीन की नपाई करने के लिए जो है पहुंचते हैं, जमीन को नापते हैं, मौका का मुआयना करने पहुंचते हैं। तो उस एक तरफ से जब जमीन नापनी शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है जब तालाब की जमीनों को नापा जाता है, तो उसके भाई जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई लोकेश,
जो है लोकेश गर्ग ही नाम है शायद, तो वो जो है वहां पर जो है सरकारी अमला के व्यक्तियों को जो है धमकाते हैं और जो है उनको जो है वहां से खदेड़ देते हैं, काम करने नहीं देते हैं। तो चौथा आरोप ये है कि वो जो सरकारी अमले को वहां से खदेड़ देते हैं, उनके साथ गाली गलौज का आरोप है। अगला आरोप ये है कि जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कारण जो है गांव जो है दो खेमों में बंट गया है, दो खेमों में बंट चुका है गांव जो है। और आधे लोग जो है उनके पक्ष में है, आधे लोग जो है विपक्ष में है। कुछ लोग क्या, जब तालाब की बात को लेकर के, तालाब की बात को लेकर के जो है आधे लोग जो है मतलब कुछ लोग जो है कहते हैं कि जो है तालाब का तो कोई उपयोग ही नहीं करता, तो तालाब को पार्टी दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है, और उसमें जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादार जो है पटाई आधा कुछ पटाई हो चुका है, उसमें जो है निर्माण कार्य चालू है। और जो है सब सारा खेल किस लिए हो रहा है, सारा ये पूरा का पूरा खेल जो है वहां पर जो है जमीन की रेट को लेकर के है। जमीन और रेट और जमीन से होने वाली कमाई, चूंकि बागेश्वर धाम में अब लोगों का काफी आना जाना है, रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और वहां पर जो है रिपोर्ट के अनुसार जो है वहां तक पर जो है एक दुकान का किराया 3,000 से लेकर के 1.25 लाख रुपए तक जो है किराया है। रिपोर्ट में छपे अनुसार यूपी के एक व्यापारी वहां पर एक ढाबा चलाते हैं, उस पर वो 1.25 लाख रुपए महीने का किराया देते हैं। तो सोच लीजिए कि क्या क्या है। तो पूरा मामला जो है वहां पर कमाई को लेकर के है। और बागेश्वर धाम गढ़ा गांव की जमीन की कीमत आज के डेट में 80 लाख रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच चुकी है। तो ये है पूरा जो है मामला जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा हुआ, ये पूरा मामला जो है मैंने आपको बताया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उसके गांव वाले गढ़ा गांव के निवासी लोग जो है क्या आरोप उनके ऊपर, कितने गंभीर आरोप, जमीन हड़पने से लेकर के सरकारी अमला के साथ गाली गलौज, और जो है सरकारी जमीन पर कब्जा, सरकारी भवन पर कब्जा, निजी जमीन को जो है जबरदस्ती बेचने के लिए दबाव बनाने का कब्जा। पीड़ित परिवार जो है 6 दिन तक कलेक्ट्रेट में जो है शिकायत लेकर के जो है वहां पर धरने पे बैठ चुके हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ जो है कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनकी जो है राजनीतिक रसूख, क्योंकि आप देखेंगे उनके यूट्यूब वीडियोस को आप जब मंगा लेंगे तो आपको मिलेगा कि बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी उसके जाके पैर तले गिर रहे हैं। और पीड़ित कौन है? गांव वाले लोग पीड़ित हैं। तो इस तरीके से जो है एक आज के डेट में जो है धीरेन्द्र कुमार गर्ग जो है बहुत रसूखदार व्यक्ति बन चुका है। और उसके उसके ऊपर कोई, उनके तमाम गांव वालों के तमाम आरोप के बावजूद उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट में छपे खबर के अनुसार मैं जो है आपको बता रहा हूं। मैं आप लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई भी इस तरीके का जो है तंत्र विद्या वगैरह जो है नहीं होता है। और आप लोग जो है अपने वैज्ञानिक तर्क से काम लीजिए, और किसी भी प्रकार के इस प्रकार के चमत्कार वगैरह पर विश्वास नहीं करिए। आपको अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप जो है डॉक्टरी सलाह लीजिए। भगवान पर आस्था रखना अच्छी बात है, तो किसी भी प्रकार की कथा भी सुनना है तो आप सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है आप अपना खुद का विवेक भी थोड़ा सा लगा लीजिए, तो आप जो है आप नुकसान से बच सकते हैं। आपने पूर्व में भी देखा होगा, इससे भी पूर्व में भी देखा होगा, कई लोग आए बड़े बड़े दावे किए कि मैं, किसी ने अपने आप की को जो है, किसी ने कल्कि का अवतार बताया, तो किसी ने साईं का अवतार बताया, किसी ने कबीर का अवतार बताया, और किसी ने जो है और किसी भी कुछ भगवान का नाम लेकर बताया। लेकिन आज कौन कहाँ पे है, आप सब लोग से कोई छुपा नहीं है। कोई जेल में है तो कोई कभी कभी पेरोल पे बाहर आ जाता है, कोई नदारत है। आखिरी में एक भी फिर से एक मेरी गुजारिश है कि मैं जो है ये पूरी जानकारी आपको एक प्रिंट मीडिया में छपे लेख के अनुसार दे रहा हूँ, जिसके रिकॉर्ड मेरे पास है। और जो है मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस तरीके के जो है चमत्कारवाद से बचें। धन्यवाद।